खबर है रायपुर से। बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में सूचना दी गई। तो अकलतरा रेप मामले में पीड़ित परिवार को बीजेपी सहायता राशि देगी। बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। तो बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक ये हुई। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर इसमें चर्चा हुई। आज समूचा विपक्ष के द्वारा इस सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद में हमारे सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि सभी विधायक अनिवार्य रूप से सदन में कार्यवाही चलते तक सब उपस्थित रहे और ये सुनिश्चित कर सके जो जिस समय भी चर्चा होगी हम जो भी आरोप इस सरकार के खिलाफ में लगाएंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी घटना जो अकलतरा में घटी, हम सेकंड निर्भया कह सकते हैं। आज तक सरकार की ओर से ना तो कोई पूछने के लिए गए परिवार से, ना कोई बातचीत किए, ना कोई सहयोग किए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने 1 लाख रुपए परिवार को देने का घोषणा किए थे और आज सौरभ हमारे जो विधायक है, स्थानीय विधायक, उसको विधायक दल की ओर से 1 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया है। तो 1 लाख रुपए का चेक इस पूरे मामले में दिया गया। इधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक रही, अहम रही। धर्मलाल कौशिक को आप सुन रहे थे। बघेल सरकार के खिलाफ अब बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। तो विधानसभा में सूचना दे दी गई है अविश्वास प्रस्ताव के बाबत। तो अकलतरा रेप मामले में पीड़ित परिवार को बीजेपी सहायता राशि दे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि सदन में यह जानकारी पहुंचा भी दी गई। तो इसको लेकर सूचना दे दी गई है। बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव सदन में। इसको लेकर आज काफी देर तक विधायक दल की बैठक हुई जिसमें चर्चा हुई है। तो अकलतरा रेप मामले में पीड़ित परिवार को बीजेपी ने सहायता राशि भी दी है। इसको भी लेकर चर्चा हुई। इसके बाद 1 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिजनों को दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक में सारे फैसले यहां पर हुए। तो बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर बीजेपी आ रही है और इस बाबत सूचित भी कर दिया गया है सदन में। तो बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया अविश्वास प्रस्ताव लाने का। न सिर्फ फैसला लिया गया बल्कि संदेश भी पहुंचवा गया। और मैं एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, आज की जो बैठक हुई उसका लब्बो-लुआब क्या निकला? देखिए, आज जो विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, शुरुआत से ही टीएस सिंहदेव के इस्तीफे वाला मुद्दा जो है वो हावी रहा है विधानसभा में। प्रश्नकाल जैसे ही खत्म हुआ, सबसे पहले शुरुआत हुई श्रद्धांजलि से। उसके बाद फिर प्रश्नकाल में जो है पीएचई विभाग से जुड़े प्रश्नों पर सवाल जवाब किया गया विभागीय मंत्री रुद्रगुरु से। और जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल में टीएस सिंहदेव ने जो इस्तीफा दिया है, जिस तरह के सरकार के खिलाफ उन्होंने निराशा जाहिर करने वाला एक पत्र लिखा है, उस पत्र को लेकर जमकर हंगामा हो, उसको लेकर सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई और अंततः जो है विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 1:30 बजे कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और आज की कार्रवाई का मुख्य लब्बो-लुआब जो है वो पूरा टीएस सिंहदेव के इर्द गिर्द ही मामला जो है घूमता रहा। और जो विपक्ष है भाजपा, इसके साथ साथ जेसीसी भी उनके साथ थी और सबका यही कहना था कि टीएस सिंहदेव ने अपने ही सरकार के खिलाफ अविश्वास जताया है, इसलिए प्रदेश में संवैधानिक संकट है और जब तक संवैधानिक संकट की स्थिति है तब तक सदन की कार्रवाई को स्थगित रखी जाए। ये जो है भाजपा के विधायक जो है बार बार इसी बात को लेकर सदन में हंगामा करते रहे और यही वजह है कि पहले 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद फिर हंगामा बढ़ता देखकर कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। खास बात यह है कि कल अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा जो है भाजपा ने की है और इस घोषणा में
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी उनका साथ दिया है। कुल 14 विधायक भाजपा के और 3 जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, इन 17 विधायकों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना दी है। 150 बिंदुओं का एक लंबा चौड़ा आरोप पत्र तैयार सरकार के खिलाफ किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा टीएस सिंहदेव का उपपत्र है और उसके बारे में विधायकों ने कहा कि वो बहुत गोपनीय पत्र है, वो गोपनीय पत्र लीक कैसे हुआ। इसके अलावा उस पत्र में सरकार के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और एक तरह से सरकार के मंत्री ने ही अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है। इसके अलावा प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था, खाद और बीज की कमी का मामला, ऐसे कुल 150 आरोप जो है सरकार के खिलाफ लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और कल जब फिर से मानसून सत्र के दूसरे दिन की जब शुरुआत होगी तब अविश्वास प्रस्ताव कल के मुख्य एजेंडे में होगा विपक्ष के सरकार को घेरने के लिए। और कल इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन एक बार फिर हंगामेदार होने की बिल्कुल, सदन एक बार फिर से हंगामेदार कल हो सकता है, यहाँ पर तस्वीर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक हुई और कल भी सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो सकता है।